सत्ता विरह झेल रही कांग्रेस में पद और कद की जंग शुरू हो चुकी है। अलबत्ता अभी विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष का वक्त शेष है, लेकिन किसके हाथ में क्या है और कितना है, इसका गुणा भाग पार्टी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से बेहद जरूरी है। सुचाहवान हिसाब किताब भी बराबर रख रहे हैं और जरूरत के लिहाज से शक्ति की नुमाइश भी हो रही है। इस बीच भाजपा सरकार की टांग खिंचाई भी बदस्तूर जारी है। बुजुर्ग पार्टी में नया अपडेट ये है कि नेताओं को आजकल दिल्ली खूब भा रही है। दिल्ली में लगातार मुलाकातों का सिलसिला चला हुआ है और माहिर इन मुलाकातों में संभावित सियासी मुक्कालातों को भी अभी से देखने लगे हैं। दरअसल पार्टी का एक तबका प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन चाह रहा है, इसलिए आलाकमान के दरबार में हाजिरी भर दरख्वास्त के साथ साथ सियासी बल भी दिखाया जा रहा है ताकि आलाकमान संतुलन सुनिश्चित करे। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक अभी से उन्हें बतौर भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के 22 विधायकों में से अगर सुक्खू समर्थकों की तादाद देखी जाए तो भी सुक्खू को दरकिनार करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। उपचुनाव में जीत कर आए 3 विधायकों में से भी 2 सुक्खू गुट के हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सुक्खू की जमीनी संगठन पर अच्छी पकड़ है और वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनके समर्थक अमूमन प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में हैं। ऐसे में जाहिर है सुक्खू को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही चुनावी बेला में उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद से वंचित रखा जाना आसान है। समर्थक प्रदेश अध्यक्ष पद या नेता प्रतिपक्ष के पद पर उनकी तैनाती चाहते हैं, लेकिन मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ की अगुवाई में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद राठौड़ को हटाना न तो आसान है और न ही जायज। दूसरा, हॉली लॉज से दूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हमेशा चुनौती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और माना जाता है कि ये सुक्खू के अपदस्थ होने का मुख्य कारण भी रहा। अब वीरभद्र सिंह के निधन के बाद समीकरण कुछ बदल जरूर रहे हैं, लेकिन ये जहन में रखना होगा कि हॉली लॉज का जलवा अब भी बरकरार है। राठौड़ के अलावा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी पद से हटाना तर्कसंगत नहीं लगता। अग्निहोत्री भी उन नेताओं में से हैं जिन्हें सत्ता वापसी की स्थिति में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। बतौर नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री खुद को साबित करने में सफल रहे हैं। सरकार को कब, कहां और कितना घेरना है ये भी अग्निहोत्री बखूबी जानते हैं। अग्निहोत्री की राह इसलिए अभी आसान रही है क्योंकि उन्हें हॉली लॉज का आशीर्वाद मिलता रहा है। संभवतः आगे भी हॉली लॉज का समर्थन उनके साथ ही रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें उनके पद से हटाने का फैसला कांग्रेस लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कांग्रेस हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ के नेतृत्व में 4 उपचुनाव जीती है। इससे पूर्व भले ही राठौड़ के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते रहे हों, मगर उपचुनाव के बाद उनके निष्पक्ष स्वभाव और काम करने के तरीके की खूब तारीफ हुई है। राठौड़ एक ऐसे नेता हैं जो किसी गुट विशेष के करीबी नहीं माने जाते और ये ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राठौड़ को हटाकर यदि किसी गुट विशेष के हाथ में संगठन की कमान जाती है तो जाहिर है असंतोष बढ़ सकता है। पर यह भी जहन में रखना होगा कि उपचुनाव में वीरभद्र सिंह के लिए उमड़ी सहानुभूति लहर और बढ़ती महंगाई कांग्रेस को मिली जीत के बड़े कारण थे। रही सही कसर भाजपा की अंतर्कलह और भीतर घात ने पूरी कर दी थी। तो इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठन को धार देने की सख्त जरूरत है। कयास थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हॉली लॉज का तिलिस्म ध्वस्त हो जाएगा। वीरभद्र परिवार के वर्चस्व पर एक बड़ा और गहरा संकट खड़ा हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। मंडी संसदीय उपचुनाव में जीत दर्ज कर प्रतिभा सिंह ने साबित कर दिया कि प्रदेश की सियासत में हॉली लॉज का जलवा बरकरार है। साथ ही जिस तरह का जन समर्थन अब तक विक्रमादित्य सिंह को मिला है वो साबित करता है कि वीरभद्र कैंप का सियासी रसूख बरकरार रहने वाला है। संभवतः इस वक्त विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े क्राउड कैचर हैं।
ऐसे में हॉलीलॉज समर्थक मंडी सांसद प्रतिभा सिंह का नाम न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के लिए बल्कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्ष युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव में वीरभद्र गुट और सुक्खू गुट दोनों के उम्मीदवार मैदान में थे। बाजी सुक्खू के समर्थक निगम भंडारी मान ले गए, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का पद वीरभद्र गुट के यदुपति ठाकुर को दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रदेश के मुख्य संगठन में भी कार्यकारी अध्यक्ष का पद सृजित किया जा सकता है ताकि संतुलन बना रहे। कुलदीप राठौड़ को हटाए बगैर पार्टी सुक्खू गुट से किसी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष पद का कार्यभार देने पर विचार कर सकती है। एक से अधिक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं और ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण साधने विशेषकर कांगड़ा को प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है।